हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है कि पूरी सृष्टि शिवलिंग में ही समाई हुई है। ऐसे में यदि आपके घर के मंदिर में शिवलिंग विराजमान हो तो यह आपके लिए परम सौभाग्य की बात है। इसी कारण हर शिव भक्त की यह कामना होती है कि उसके घर में एक नर्मदेश्वर शिवलिंग जरूर हो, जिसे समस्त शिवलिंगों में सबसे उत्तम माना जाता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि नर्मदा नदी से मिलने वाले पत्थरों को ही नर्मदेश्वर शिवलिंग क्यों कहा जाता है, और आखिर क्या कारण है कि हमें अपने घर में इसी शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए। आज हम स्कंद महापुराण के काशी खंड के उत्तर भाग में वर्णित एक दिव्य कथा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। वराह कल्प के आरंभ में प्रमुख ऋषियों ने ऋषि मार्कंडेय से पूछा, हे महामुनि, संसार में जितनी भी नदियां हैं उनमें सबसे उत्तम नदी कौन सी है। उन सभी ऋषियों के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सब सुनिए। सैकड़ों नदियां हैं, वे सभी पापों का नाश करने वाली है, वे सभी पुण्य देने वाली है। सभी नदियों में समुद्र में गिरने वाली नदियां सबसे श्रेष्ठ है। उन सभी नदियों में गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती सबसे श्रेष्ठ नदियां है। हे श्रेष्ठ मुनियों, नदियों में ये चार अत्यंत पुण्यदायी है। गंगा ऋग्वेद का अवतार है, यमुना निश्चित रूप से यजुर्वेद है, नर्मदा को सामवेद और सरस्वती को अथर्ववेद कहा गया है। गंगा सभी नदियों का उद्गम है और वह सागर को भर देती है। कोई भी श्रेष्ठ नदी गंगा की समानता नहीं कर सकती। परंतु पूर्व काल में रेवा यानी नर्मदा ने दीर्घ काल तक तपस्या की थी। वर देने के लिए तत्पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा के समान बना दीजिए। तब ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए नर्मदा से कहा, यदि त्रिनेत्र वाले भगवान के समान कोई और हो सकता है तो गंगा के समान कोई और नदी भी हो सकती है। यदि किसी स्थान पर कोई अन्य पुरुष पुरुषोत्तम के समान हो सकता है तो कोई अन्य नदी गंगा के समान बन सकती है। यदि किसी स्थान पर कोई अन्य स्त्री गौरी के समान हो सकती है तो कोई अन्य नदी दिव्य नदी के समान बन सकती है। यदि किसी भी प्रकार कोई अन्य नगर काशी नगरी के समान बन सकता है तो कोई अन्य नदी दिव्य नदी के समान बन सकती है। ब्रह्मा के ये वचन सुनकर श्रेष्ठ नदी नर्मदा ने सृष्टिकर्ता के वरदान को अस्वीकार कर दिया और वाराणसी शहर में आ गई। सभी पुण्य कर्मों में काशी में लिंग स्थापना के अतिरिक्त किसी अन्य कर्मों को कुछ लोगों ने सर्वाधिक कल्याणकारी कर्म नहीं बताया है। तत्पश्चात पुण्यमयी नदी नर्मदा ने त्रिविष्ट के निकट पिलीपिला तीर्थ में विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना की। तब शंभु उस महाप्रतापी नदी के तट पर प्रसन्न हो गए और बोले, हे धन्य, हे निष्पाप, जो भी वर तुम्हें अच्छा लगे उसे चुन लो। यह सुनकर श्रेष्ठ नदी रेवा ने महेश्वर से कहा, हे दुर्जटी, हे देवों के स्वामी, इस व्यर्थ वरदान से क्या लाभ। हे महेश्वर, आपके चरणों में मेरी भक्ति अटूट रहे। रेवा के इस अति उत्तम वचन को सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आपने जो कहा वही हो। हे पुण्यधाम, मैं आपको एक और वरदान दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करें। हे नर्मदा, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे तट पर स्थित सभी पत्थर लिंग रूप में होंगे। मैं तुम्हें एक और उत्तम वर दूंगा जो वास्तव में अनेक तपों से भी प्राप्त नहीं हो सकता। वह भी सुनो। गंगा तो तुरंत पापों का नाश कर देती है, यमुना तो 7 दिनों में और सरस्वती 3 दिनों में पापों का नाश कर देती है, परंतु आप तो केवल अपने दर्शन मात्र से पापों का नाश कर देती है। हे नर्मदा, मैं तुम्हें एक और वरदान भी दूंगा जिसके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाए। तुम्हारे द्वारा स्थापित नर्मदेश्वर नामक लिंग अत्यंत पुण्यदायी है और यह अनंत मोक्ष प्रदान करने वाला है। सूर्य पुत्र अर्थात मृत्यु के देवता इस लिंग के भक्तों को देखकर महान कल्याण की वृद्धि के लिए उन्हें प्रणाम करेंगे। हे सृष्टि, काशी में पग पग पर अनेक लिंग है, किंतु नर्मदेश्वर की महिमा अद्भुत है। ऐसा कहकर देवों के देव उस लिंग में लीन हो गए। इस अद्भुत पवित्रता को प्राप्त कर नर्मदा अत्यंत प्रसन्न हुई। दर्शन मात्र से पापों का नाश करने वाली नर्मदा अपने लोक को लौट गई। तो भक्तों, देखा आपने, नर्मदेश्वर शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह स्वयं देवों के देव महादेव का साक्षात वरदान है। स्कंद पुराण की इस दिव्य कथा से हमें 3 सबसे बड़े कारण पता चलते हैं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में क्यों स्थापित करना चाहिए। पहला कारण है, भगवान शिव ने नर्मदा नदी को यह वरदान दिया था कि इस नदी के तट पर स्थित प्रत्येक पत्थर उनका लिंग स्वरूप होगा। इसका अर्थ है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करना साक्षात महादेव को अपने घर में स्थापित करने जैसा है। इसके लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह स्वयंभू है। दूसरा कारण कथा में वर्णित है कि जहाँ गंगा तुरंत पापों का नाश करती है, यमुना 7 दिन में और सरस्वती 3 दिन में पापों का नाश करती है, वही पुण्यमयी नर्मदा केवल अपने दर्शन मात्र से ही सभी पापों को हर लेती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में रखने से आपको नर्मदा के इस दिव्य दर्शन का फल प्रतिदिन प्राप्त होता है। और तीसरा कारण,
शिवजी ने स्वयं कहा है कि नर्मदेश्वर नामक यह लिंग अत्यंत पुण्यदायी है और अनंत मोक्ष प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, मृत्यु के देवता यमराज भी नर्मदेश्वर शिवलिंग के भक्तों को देखकर प्रणाम करते हैं, जिससे आपके जीवन से हर प्रकार का भय और संकट दूर हो जाता है। इसलिए यदि आप अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा, सुख, शांति और महादेव के आशीर्वाद से भरना चाहते हैं, तो अपने घर में एक नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना अवश्य करें। यह आपके और आपके परिवार के लिए परम सौभाग्य का द्वार खोलता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव, जय माता आदिपराशक्ति।